लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। लल्ला, मेरे पास एक उपाय है। पूजन के वास्ते विशाखा की जगह विशाखा के कपड़ों में राधिका को भेज देते हैं। पत्नी बनकर ऐसे आदमी के साथ चलना जिसके साथ आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मुझे आपका जवाब मिल चुका है। आपको ना भूलने का पूरा हक है। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर विशाखा की जिम्मेदारी ली। आप तो कन्यादान कर चुके। अब जो घर छोड़कर गई है वो आपकी बेटी नहीं, मेरी पत्नी। अगर वो मुझसे दूर गई है तो इसमें कसूर भी मेरा ही होगा। आपने इतना सोच लिया मेरे लिए, वही बहुत है। चलता हूं। मैं चलूंगी। मैं विशाखा की जगह आपके घर आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप ये सब किसी दबाव में आकर तो नहीं कर रही है ना? आप चाहे तो अब भी मना कर सकती हैं। मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं सच में आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं अपनी परेशानी का सामना कैसे करूंगा? यकीन मानिए, अब जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हो चुका हूं। आखिर जो भी हालात पैदा हुए हैं वो मेरी पत्नी की वजह से पैदा हुए हैं। माना विशाखा आपकी पत्नी है, लेकिन इस घर की बेटी और मेरी बहन पहले है। और एक बहन होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये सब आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको मुझ पर तरस आ रहा है। आप हम सबके आंसुओं के बोझ के नीचे आकर दब गई हैं। ये आंसू मेरे हैं, मेरे अपनों के। यकीन मानिए, ना तो मुझ पर कोई दबाव है और ना ही मैं आप पे कोई एहसान कर रही हूं। मैं जो कुछ भी कर रही हूं अपना कर्तव्य समझ के कर रही हूं। ज्यादा सोचिए मत दामाद बाबू, समय बहुत कम रह गयो है। इस वक्त दो परिवार वालों की इज्जत से बढ़कर और कुछ ना है। हमारी मानिए, राधिका को विशाखा की जगह जाने में
कोई आपत्ति ना होगी। आप राधिका को पूजा के कपड़ों में तैयार कर दीजिए। ठीक है छवा, हमने कपड़े पहले ही ना भिजवा दिए। ठाकुर जी तो सब जानत है। ठाकुर जी को पता होगा कि ऐसा सब होने वाला है। आप भी यही तैयार हो जाइए दामाद बाबू। लला लला तू विशाखा को ढूंढने को निकल जा। जा, क्या पता राधिका के वहां पहुंचने से पहले ही विशाखा मिल जावे। जल्दी कर लला, जा, समय नहीं। बहुरिया तू आ बहुरिया। दामाद बाबू आप तैयार हो जाइए, आ जल्दी आ। अरे तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल आजा, आजा जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी आ। वैशाली, धीरज रखो। देखो पूजा पाठ के वक्त भगवान हमारी इसी तरह परीक्षा लेता है। वो जानना चाहते हैं कि हम में कितनी आस्था है। जानती हूँ माँ जी, पर पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। कहीं सुशील की बात सच निकली तो कहीं हमारा देव डर गया। और वैशाली, मेरा देव भागने वालों में से नहीं है। अगर उसने कोई जिम्मेदारी ली है तो मरते दम तक निभाएगा। माफ कीजिएगा दादी, लेकिन देव क्या चाहता है और क्या कर सकता है ये तो हम सभी देख चुके। मुझे तो लगता है कि चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे कहने से क्या होगा बहू? पूरा परिवार ही हमें और हमारे बेटे को गलत समझता आया है। सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। देव बाबू और छोटी बहू आ जाएंगे ना? अरे आ जाएंगे पंडित जी, आ जाएंगे। हाँ, लेकिन आधे घंटे में आएंगे इस बात का कोई भरोसा नहीं। आप चाहिए अपना तैयारी कीजिए तैयारी कीजिए जी। चाची माँ, जो इंसान अपना दायित्व निभाना ही नहीं चाहता उसका क्या इंतजार करना, बताइए। अर्जुन। जी बाबूजी। यहाँ आओ। तुम और दीपिका जाकर तैयार हो जाओ। हाय हाय बाबूजी, हम तो सुबह से ही तैयार हैं। ऐसे नहीं बहू, ठीक वैसे जैसे एक राजपुरोहिताइन तैयार होती है। बहुत देर हो गई है चाची माँ। इतना बड़ा मुहूर्त बिना संस्कार के निकल जाए उससे तो अच्छा है कि हम अर्जुन और दीपिका को पूजा में बैठाकर उस फैसले का तो सम्मान करें जो भाई साहब ने जीते जी लिया था। जाओ अर्जुन। और बाबूजी अच्छा थोड़ी ना लगता। जब बड़े मान गए तो तुम काहे बहस कर रहे हो? चलो जाओ। बावरे नैना भरे रहे रात भर, ओ बावरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए
जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है, घड़ी कहाँ है? कपड़े बदल ले। बेचैन भी उलझन कैसी दिन रैन की, अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। जो टूट गए हैं सपने जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं, नहीं मंजिल जिन रास्तों पर क्यों उन पे कदम रुक रुक कर बढ़ जाते हैं। वो तेरा नहीं सुन मन पगले, क्यों माने ना तू क्यों ना संभले, अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, इस आग पर। कागज के निकले सारे पल चाहत के, अरे बहुरिया अभी तक तैयार ना हुई है, पायल भी नहीं पहनाई। हम पहनाई देती हैं। लाओ पैर रखो। बस आज लाज रह जावे विशाखा की उनके ससुराल में, समझूंगी जन्म सफल हो गयो। बहुरिया तू मुंह का देख रही है? पैर ला, गोद में रखना पैर। कहाँ है छटपटाई रही है? पूरब, मेरी जिंदगी में कोई भी काम समय पे नहीं होता। अब देख लो, ये ट्रेन भी लेट है। ट्रेन लेट्स नहीं है क्योंकि आज के स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। वैसे भी बड़े बूढ़े क्या कह रहे हैं कि सब्र के साथ इंतजार करना आना चाहिए। अभी तक सब्र और इंतजार ही तो करती आई हूँ, तभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर उसी दिन मंडप से भाग गई होती ना, तो आज तो मेरी फिल्म भी रिलीज हो गई होती। बस अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मेरे और मेरे सपनों के बीच बस एक ट्रेन का सफर बचा है। और इस ट्रेन की टिकट्स हमने पहले से ले ली है। भरोसा रखो, अब तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। भरोसा? किस पर? कुछ पर, पूरब पर। अभी तक भरोसा ही तो करती आई हूँ तुम पे, पर तुमने किया क्या है अब तक? ये तो मेरी सोच है जिसने मुझे बचा लिया है, वरना उस घर में बस किचन और मंदिर के चक्कर काटते ही काटते मेरी उम्र बीत जाती। अब उस घर के कुएं से निकल आई हूँ मैं, और अब कुएं से निकलकर हम समुद्र की तरफ जा रहे हैं। क्या? मुंबई, वहाँ समुद्र है ना। हाँ, मुंबई। मेरे सपने हैं वहां पर, मेरी फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर। मुंबई मुझे बुला रही है पूरब, मेरी फिल्म इंडस्ट्री मुझे बुला रही है।
मुझे जब भी एक सहारे की जरूरत पड़ी है, राधिका ने अपनी बातों से मेरा हौसला बढ़ाया है। और आज मैं उसे पहली बार देखने वाला हूं। मुझे शक्ति दो कान्हा। मैं हिम्मत हार गई तो सबका हौसला टूट जाएगा। विशाखा को ढूंढने में बाबूजी की मदद करना। इस पूजा में पुरोहित परिवार की छोटी बहू को ही बैठना चाहिए। राधिका रुक। नियम है। दामाद बाबू, अब आप पूजा के लिए प्रस्थान कीजिए। पर दादी जी। दामाद बाबू, समय बहुत कम है और आपके घर वाले सांस रुक के बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। जजमान, हाँ मुहूर्त के लिए बस थोड़ा ही समय शेष रह गया है। पंडित जी, अर्जुन और उनकी धर्मपत्नी दीपिका तैयार होकर आ रही हैं। आप उनके साथ पूजा शुरू कर दीजिएगा। तैयारी करिए जी, निश्चिंत होकर तैयारी करिए। चलिए। बड़ी अच्छी कहावत याद आ रही है चाचा जी। क्या? ठीक से याद ही तो नहीं आ रही है। समथिंग लाइक बिल्ली के भाग छीका फूटा। अच्छा है। थैंक्स। आप मेरे साथ आ रही हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई अपना ही अपनों के लिए ऐसे करता है। क्यूटीज, हाँ चाय पियोगी? हाँ ठीक है चलो। और मैं जल्दी लो, पूरा जल्दी, ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी चलो।
घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। इस मुश्किल का सामना हम दोनों को साथ मिलकर करना है। एक मिनट, मैं कुछ भूल रहा हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है। लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधे आधे में